तो चलिए आज हम देखते हैं किसके बारे में, चुंबक के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम किसके बारे में पढ़ लिए थे? इससे पहले जो हम पढ़े थे वो था हम विद्युत के बारे में पढ़े थे। विद्युत का चैप्टर हम पूरा पढ़ लिए थे। ठीक है, और उसका न्यूमेरिकल सब बचा हुआ है, तो पहले हम 2 चैप्टर और बचा हुआ खत्म करने के बाद एक तरफ से फिर से स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल सब का करवाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या आप चुंबक के बारे में पढ़ते हैं। चुंबक क्या होता है? कहता हुआ पदार्थ जो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा लोहा, निकेल इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ठीक है, वैसा पदार्थ जो है जो अपने चारों तरफ, जहां भी वो पदार्थ होगा उसके चारों तरफ कौन सा क्षेत्र होगा? चुंबक है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और क्या होगा? तो लोहा, निकेल ये सबको अपने तरफ आकर्षित कर पाएगा, खींच पाएगा। ठीक है, तो वो चुंबक कहलाता है। इसका रासायनिक नाम मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? मैग्नेटाइट। इसको रासायनिक फॉर्मूला जो होता है Fe2O3 होता है। किसका? चुंबक का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो क्या? Fe2O3। इसमें 2 ध्रुव होते हैं। ध्रुव क्या होता है? एक ये साइड का पोल होता है, इसको S पोल कहते हैं, और इधर वाले को N पोल कहते हैं। ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों हमारा ध्रुव हो गया। ये एक S पोल होता है और एक N पोल होता है। इंग्लिश में उसको हम पोल बोलते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक, कहता है जो इसमें 2 ध्रुव होते हैं और अति सूक्ष्म टुकड़े होने के बाद भी हर टुकड़े में 2 ध्रुव रहते हैं। कहता है यदि आप मान लीजिए कोई एक मैग्नेट है, ठीक है, मान लीजिए इसको एक ये मैग्नेट का टुकड़ा है, इसको हम क्या किए? बीच से ऐसे तोड़ दिए। जब भी आप मैग्नेट को, किसी भी चुंबक को 2 टुकड़ा में करते होंगे, फिर भी वो उसका देखते होंगे, उसका जिस साइड से, मान लीजिए यहाँ से ये टुकड़ा टूट के अलग हुआ, फिर ये आपस में नहीं जुड़ता है, इसका अपोजिट सिरा आपस में जुड़ जाएगा। अपोजिट सिरा आपस में अट्रैक्ट होता है, लेकिन सेम वाला सिरा जो है वो आपस में अट्रैक्ट नहीं होता है। जैसे ही टूटता है तो एक पे एस पोल बन जाता है, दूसरे सिरे पे एन पोल बन जाता है। और ठीक है, और जिस मान लीजिए इधर वाले पे एन पोल बना तो इधर वाला सिरा एस पोल हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहता है जो कितना भी हम टुकड़ा कर लेंगे, मान लीजिए इसका एक टुकड़ा ये निकला, फिर इसको हम एक टुकड़ा तोड़ लेंगे, फिर इसका भी टुकड़ा निकलेगा, उसको भी तोड़ लेंगे तो और टुकड़ा निकलेगा। तो कहता है चुंबक को हम कितना भी तोड़ लें, ठीक है, चुंबक को हम कितना भी तोड़ लें, छोटा से छोटा कण हो जाएगा, फिर भी उसमें एक पोल एस पोल और एक एन पोल, मतलब एक एस ध्रुव और एक एन ध्रुव होगा। ठीक है, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। ये विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। एस पोल एन पोल को आकर्षित करेगा और एन पोल किसको आकर्षित करेगा? एस पोल को आकर्षित करेगा। और क्या है, जब ये ध्रुव का जो सिरा होता है, जैसे ये एस पोल का सिरा हुआ और ये एन पोल का सिरा हुआ, तो ध्रुव के एरिया में जो होता है मैग्नेटिक एबिलिटी जो होता है, कोई भी चीज को खींचने की क्षमता जो होती है वो अत्यधिक होती है। कहां पे? ध्रुवों पे। तो ध्रुवों पे जो होती है मैग्नेटिज्म जो होता है वो अधिक होता है, मतलब चुंबकत्व जो होता है कहां पे? ध्रुव पे। ध्रुव पे चुंबकत्व अत्यधिक होता है, लेकिन यहीं पे सेंटर में चुंबकत्व क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। सेंटर में चुंबकत्व क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसीलिए आप अत्यधिक देखते होंगे जब आप कोई बार मैग्नेट या छड़ वाला जो मैग्नेट होता है या यू शेप मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट लीजिएगा तो उसका देखिएगा जो सिरा होगा, किनारा, पोल वाला किनारा, या तो एस पोल वाला या फिर एन पोल वाला, ये दोनों किनारे पर ज्यादा अट्रैक्ट होता है कोई भी वस्तु। ठीक है, जो लोहा, निकेल या फिर जो भी मैग्नेटिक में मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाला वस्तु है वो ज्यादा एस या एन पोल पे अट्रैक्ट होता है। ये सेंटर की तरफ आप अट्रैक्ट होते हुए नहीं देखे होंगे, सेंटर की तरफ बहुत कम अट्रैक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिज्म 0 के बराबर होता है। ठीक है, और एस और एन पोल पे मैग्नेटिज्म बहुत ही उच्च होता है। तो अगला पॉइंट इसमें लिख लेंगे, ध्रुवों पे मैग्नेटिज्म बहुत अत्यधिक होता है, जबकि केंद्र में कम होता है।
ध्रुवों पे जो होता है मैग्नेटिज्म अत्यधिक होता है, वहीं पे केंद्र पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, अब अगला देखते हैं, इसका जो एसआई मात्रक होता है किसका, चुंबक का। चुंबकत्व चुंबकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकत्व का जो एसआई मात्रक होता है ये न्यूटन मीटर होता है। चुंबकत्व का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन मीटर नहीं, एम्पियर मीटर। चुंबकत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा। अब अगला पॉइंट क्या होगा, चुंबक के जो दो विपरीत ध्रुव होते हैं, चुंबक के दो विपरीत ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जो वहीं पे जो यदि सामान्य ध्रुव होते हैं, ठीक है, यदि S के जगह S पोल हिला देंगे, ठीक है, सामान्य ध्रुव हो जाएगा। मान लीजिए दूसरा इधर से एक और चुंबक बना देंगे, तो इसका किनारा यहाँ S है, तो यहाँ भी हम S दे देंगे, यहाँ पे N हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब धक्का देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी S है और यहाँ भी S है। वहीं पे यदि क्या कर देंगे, इस N S के जगह यहाँ पे N पोल वाला लगा दें और इसी को पलट देंगे तो यहाँ S आ जाएगा, यहाँ N आ जाएगा। तब क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अब क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अब कहता है चुंबक जो होता है वो किस किस टाइप का होता है। तो चुंबक जो होता है वो एक होता है जो हम लोग को नेचुरली मिलता है, ठीक है। तो नेचुरली चुंबक जो होता है, प्राकृतिक चुंबक, उसका कोई फिक्स शेप या फिक्स साइज नहीं होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक चुंबक का कोई फिक्स शेप या फिक्स साइज नहीं होता है। वहीं पे जो कृत्रिम चुंबक होता है, जो बनाया जाता है, वो अलग अलग टाइप में देखने के लिए मिलता है। कुछ चुंबक होता है जो कि यू शेप में होता है, कुछ चुंबक होता है जो कि छड़ चुंबक होता है, इस शेप में मिलेगा। कुछ चुंबक होता है जो कि राउंड शेप में होता है, ठीक है। कुछ चुंबक होता है जो कि निडल शेप में मिलता है, इस शेप में मिलता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे चुंबक के प्रकार के बारे में, प्राकृतिक चुंबक क्या होता है और मानव निर्मित चुंबक या फिर कृत्रिम चुंबक क्या होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद उसी को देखते हैं, रुकिए। अब चलिए देखते हैं चुंबक के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो चुंबक के प्रकार देखते हैं। तो पहला क्या है, प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक में मिलने वाले ऐसे चुंबक जिसका जो कि इसका कोई भी शेप नहीं होता है फिक्स, वो किसी भी शेप में हो सकते हैं। इसको हम स्टोन चुंबक या फिर पत्थर चुंबक भी कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं प्राकृतिक में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिसमें लोहे को आकर्षित करने की क्षमता होती है, जिसमें लोहे को अपने तरफ आकर्षित करने की क्षमता होती है, उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, ठीक है। इसका आकार कोई भी निश्चित नहीं होता है, किसी भी आकार में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक। उसके बाद होता है कृत्रिम चुंबक या फिर मानव निर्मित चुंबक, इसको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। कृत्रिम चुंबक को आर्टिफिशियल मैग्नेट और प्राकृतिक चुंबक को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक को कहते हैं नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। अब कहता है लोहा, इस्पात, कोबाल्ट। कौन कौन, लोहा, इस्पात और कोबाल्ट। इसको हम यूज करके
इसकी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इसको हम अलग अलग मैग्नेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कहता है कि लोहा, इस्पात और कोबाल्ट को इत्यादि को कृत्रिम विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा? कृत्रिम विधि के द्वारा। कृत्रिम विधि का मतलब हो गया खुद से किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा चुंबक बनाया जाता है। ये अलग अलग आकार के पाए जाते हैं। ये कृत्रिम चुंबक जो होता है वो तो हम खुद से तैयार करते हैं, उसको अलग अलग शेप के अपने हिसाब से, जिस हिसाब का हमको चाहिए, जिस शेप का हमको चाहिए, हम उस शेप में उसको डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अधिकतर कृत्रिम चुंबक किस शेप में देखने के लिए मिलता है? तो पहला कहता है छड़ चुंबक होता है। छड़ चुंबक किस टाइप का? सीधा छड़ के शेप में होता है। इसका एक पोल एस पोल होता है, दूसरा एन पोल होता है। फिर होता है रिंग चुंबक। रिंग चुंबक जो होता है वो आप स्पीकर सब में देखे होंगे, स्पीकर के पीछे में जो रिंग टाइप चुंबक ही लगा होता है। उसके बाद होता है नाल चुंबक। ठीक है, इसका एक सिरा एस पोल और एक सिरा एन पोल, ये घोड़े के नाल के शेप में या फिर यू शेप में होता है। यू शेप, इंग्लिश में यू शेप मैग्नेट भी कहते हैं, हिंदी में नाल चुंबक भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्लेट चुंबक, ये एक प्लेट के जैसा होता है। उसके बाद आता है पिन चुंबक, ये पिन के जैसा होता है, ये इस टाइप से, जिसका की उपयोग जो होता है वो दिशा दिखाने में ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, ये कौन सा चुंबक है? पिन चुंबक। अब चुंबक के में एक सिरा एस पोल दिया हुआ है, एक सिरा एन पोल दिया है। ये क्यों दिया हुआ है? चुंबक को जब भी हम स्वतंत्र अवस्था में लटकाएंगे, स्वतंत्र अवस्था में लटकाने का क्या मतलब होगा? इसमें हम रस्सी बांध देंगे, रस्सी बांध के ऐसे लटका के छोड़ देंगे, वो हो गया स्वतंत्र अवस्था में लटका हुआ। जैसे अभी हम हाथ से पकड़े हुए हैं, तो इसको हाथ इधर घुमाएंगे उधर ये घूमेगा। यदि इसी में रस्सी बांध के सीधा कर देंगे तो ये कुछ देर तक घूमेगा, फिर घूमते घूमते एक फिक्स डायरेक्शन में रुक जाएगा। ठीक है, तो वही कहता है जब हम किसी भी चुंबक को हम ऐसे लटकाते हैं तो उसमें एस मतलब होता है साउथ पोल, एन मतलब होता है नॉर्थ पोल। एस मतलब क्या होता है? साउथ पोल। एन मतलब होता है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो एन जो होता है नॉर्थ पोल, वो उत्तर की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, जब हम किसी भी चुंबक को खुला स्वतंत्र अवस्था में लटका देंगे तो उसका जो एन पोल होगा वो हमेशा उत्तर दिशा में, और एस पोल जो होगा वो हमेशा दक्षिण दिशा में होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी चुंबक को जब हम लटकाएंगे, किसी भी चुंबक को जब भी हम लटकाएंगे तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? उत्तर और दक्षिण की दिशा में होगा। कहता है जब किसी भी चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाता है तो वो किस किस दिशा में रहता है? तो किसी भी चुंबक को जब हम स्वतंत्र अवस्था में लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में जाके रुक जाता है। ठीक है, तो इसमें एक एस पोल होता है, दूसरा एन पोल होता है, और सारे इसमें भी नाल चुंबक के अंदर भी एस पोल एन पोल होता है। पिन चुंबक के अंदर भी, पिन चुंबक के अंदर ही इसका जो हम यूज होता है वो दिशा सूचक में भी करते हैं। ठीक है, दिशा सूचक में इसका हम उपयोग करते हैं दिशा को देखने के लिए। अब आगे देखते हैं इसके बाद का जो कृत्रिम चुंबक है। कौन सा चुंबक है? कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक को भी दो भागों में बांटा गया है। कृत्रिम चुंबक को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। तब कृत्रिम चुंबक के दो भाग कौन हो जाएंगे? तो कृत्रिम चुंबक के जो दो भाग होते हैं, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है टेम्पोररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट उसको कहते हैं कि जब हम मैग्नेट को बनाएंगे, ठीक है, मान लीजिए कृत्रिम चुंबक तो बना करके ही तैयार होता है, तो जब हम मैग्नेट को बनाए उसको जो मैग्नेट, इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बहुत लंबे समय तक के लिए रहता है, बहुत लंबे समय तक के लिए बना रहेगा, तब तो उसको क्या कहेंगे? हम कृत्रिम चुंबक कहेंगे। जब किसी भी चुंबकीय प्रवृत्ति लंबे समय तक के लिए रहती है उसको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, और जब किसी भी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कुछ मिनट या कुछ समय के बाद ही खत्म हो जाए, जैसे कि जब भी किसी भी वस्तु के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करवाते हैं तो अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, तो जब जैसे ही विद्युत का प्रवाह खत्म हुआ, चुंबकीय क्षेत्र खत्म, विद्युत का प्रवाह शुरू, चुंबकीय क्षेत्र शुरू, विद्युत का प्रवाह शुरू, चुंबकीय क्षेत्र शुरू, विद्युत का प्रवाह खत्म, चुंबकीय क्षेत्र खत्म। ये कौन सा मैग्नेट हो गया? ये हो गया टेम्पोररी मैग्नेट, क्योंकि विद्युत का प्रवाह जैसे ही हम खत्म करते हैं, जैसे 2 सेकंड में देंगे इलेक्ट्रिसिटी और खत्म कर दें, उतना देर में ही उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पे जो आप ये रिंग चुंबक होता है, नाल चुंबक होता है, इसकी प्रवृत्ति लंबे समय तक होती है। ठीक है, जो आप स्पीकर के अंदर यूज करते हैं मैग्नेट, या फिर कोई भी साउंड सिस्टम के अंदर मैग्नेट यूज करते हैं, उसकी प्रवृत्ति लंबे समय तक बनी रहती है, उसको क्या कहते हैं? अस्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे हम लिखेंगे कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक।
पहला कौन सा होगा? अस्थाई चुंबक होगा। वैसा चुंबक जिसको बनाने में अत्यधिक समय लगता है, इसको बनाने में भी ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इसमें तो विद्युत के प्रवाह में क्या होता है, जैसे विद्युत हम स्विच दबाए, सेकंड में स्विच दबाए, सेकंड में स्विच हटा लिए, बहुत कम समय में विद्युत का प्रवाह हो जाता है और चुंबक क्षेत्र बन जाता है। इसको बनाने में समय लगता है, तो अधिक समय लगता होता था, उसका चुंबकत्व भी अत्यधिक समय तक के लिए होता है या लंबे समय तक के लिए। उसे क्या कहेंगे हम? उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। वैसा चुंबक जिसको बनाने में अत्यधिक समय लगता है और उसका चुंबकत्व भी लंबे समय के लिए बना रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? अस्थाई चुंबक कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा किससे बनता है? ये हमेशा मिश्र धातु से बनता है। अस्थाई चुंबक क्या जिससे बना होता है? अस्थाई चुंबक हमेशा मिश्र धातु का बना होता है, मिश्र धातु का बना होता है, जैसे कि एल्निको हो गया। ठीक है, इसका उपयोग कहां कहां करते हैं? इसका उपयोग हम कहां कहां करते हैं? आप जो भी मैग्नेट देख रहे होंगे यूज करते हुए, जैसे कि चुंबक गैल्वेनोमीटर के अंदर, आमीटर के अंदर, स्पीकर के अंदर, लाउड स्पीकर या फिर डीजे सब के अंदर होता है। ठीक है, साउंड सिस्टम में या मोबाइल के अंदर भी मैग्नेट का यूज होता है। तो जो भी मैग्नेट आप आसपास में यूज में देख रहे हैं वो सारे कौन सा मैग्नेट है? क्या अस्थाई चुंबक है। ठीक है,
इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका मीटर में, वोल्ट मीटर में, स्पीकर में, गैल्वेनोमीटर में इत्यादि में इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये क्या होता है? ये हमेशा अस्थाई होता है, ये हमेशा अस्थाई होता है। ठीक है, तब ये हमेशा कैसा होता है? अस्थाई चुंबक होता है। इसका प्रवृत्ति लंबे समय तक इसमें चुंबकत्व का गुण बना हुआ रहता है, इसमें लंबे समय तक चुंबकत्व का गुण बना रहता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे हम? अस्थाई। अस्थाई में लंबे समय तक उसका चुंबकत्व का गुण नहीं रहेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो चुंबकत्व पैदा होता है, वो जैसे ही विद्युत का प्रवाह को हम बंद करेंगे तो उसका चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाएगा। जैसे ही विद्युत प्रवाह फिर शुरू करेंगे फिर उसमें चुंबकत्व गुण आ जाएगा, तब देखेंगे अस्थाई चुंबक। ठीक है, अब हम देखते हैं अस्थाई चुंबक यानी कि टेम्पररी मैग्नेट के बारे में, जो कि कुछ देर के लिए ही बनता है। ठीक है, और जल्द बनता है और जल्द खत्म हो जाता है। वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है तथा शीघ्र ही खत्म भी हो जाता है, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। या नर्म लोहे से बना होता है। अस्थाई चुंबक जो होता है वो नर्म लोहे का बना होता है या फिर कॉइल के अंदर वो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कहता है जो विद्युत चुंबक एक अस्थाई चुंबक है। विद्युत चुंबक कौन सा चुंबक है? विद्युत चुंबक एक अस्थाई चुंबक है। ठीक है, तो इसमें कहता है डायनेमो, विद्युत करंट, अभी जो इलेक्ट्रिक बेल चल रहा है पूजा सब करने की, जो उसका ज्यादा यूज होता है इत्यादि, एक अस्थाई चुंबक के उदाहरण है। ये सब किसके उदाहरण है? अस्थाई चुंबक के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ तक में अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक और चुंबक क्या होता है ये सब आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे जो हम पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे चुंबक के प्रकार हैं, क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, और क्या उसके बाद है कूलॉम के नियम। ये सब जो है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक में आप जो समझ गए होंगे चुंबक और उसके प्रकार सब के बारे में। अब अगले वीडियो जो होगा उसमें हम चुंबकीय पदार्थ के बारे में देखेंगे और उसका जो कूलॉम नियम होता है चुंबकीय पदार्थ को लेकर के उसको भी हम प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।